रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। एक व्यापारी अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ सौम्यपुर राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं जमीन तक लटक रही थी। चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने बरगद के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। व्यापारी पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ, नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। व्यापारी की नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो एक उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। व्यापारी उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वह भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते हो। व्यापारी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। ठीक है, पूछो सवाल। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ, कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। अरे जाहिर सी बात है कि मैं हीरों से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। व्यापारी की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और व्यापारी पत्थर का बन गया। अगली सुबह सौम्यपुर का राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी राजा विक्रम का मंत्री दौड़ते हुए राजा विक्रम के पास आकर बोला। महाराज, कल रात एक और इंसान उस जंगल से लापता हो गया। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने दूसरे राज्य से एक व्यापारी को उसी रास्ते से अपने राज्य की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही बरगद का घना पेड़ पड़ता है। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखाई देने लगी। तुम जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी घोषणा करना चाहता हूँ। कुछ देर में सारे नगरवासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़ी होकर बोला। सौम्य नगर के वासियों, आज मैं यह ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते से वह घना प्राचीन बरगद का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोके, ठीक है? इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री तारा और उसका पति, जो कि दूसरे नगर का राजकुमार था, राजा से बोला। उस बरगद के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह मैंने भी सुन रखी है। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमार से बोली। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी तारा को लेकर दोपहर के समय उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था। तभी उस तालाब के ऊपर राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से बोला। मुझे लगता है ये वही मासूम निर्दोष इंसान है जिन्हें पत्थर बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो राजा विक्रम की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज का दामाद और उनकी पुत्री स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम
यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो। हाँ, क्योंकि वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया जो उसने व्यापारी से किया था। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार अर्जुन से बोली, यह तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों चुनेगा, वह तो हीरो का ही जंगल चुनेगा। नहीं तारा, इसमें कुछ तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर उल्लू बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। अचानक उसी पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ पलों में राजकुमार और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहां के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। यह कैसा जंगल है? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? तभी राजकुमार और तारा के कानों में बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज टकराई। तारा, इस जंगल में हमारे अलावा भी और भी इंसान मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता है। राजकुमार तारा को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद वह दोनों एक गुफा के बाहर खड़े हुए थे। उस गुफा के अंदर जाने वाले द्वार में बड़ी बड़ी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उन सलाखों के अंदर गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी उनमें बंद वहीं व्यापारी राजकुमार की ओर देखकर बोला, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं दूसरे राज्य का एक व्यापारी हूँ, मुझे निकालिए यहाँ से। तुम तो वही हो जिसके बारे में मंत्री जी बता रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? उस जादुई उल्लू ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहां मेरी ही तरह और भी बहुत से इंसान बंद हैं। राजकुमार अर्जुन ने अपनी तलवार से जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक राजकुमार को तेज झटका लगा और वह पीछे की ओर गिर गया। अचानक वह गुफा गायब हो गई और साथ ही साथ आवाज भी। राजकुमार अर्जुन और तारा ने अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वह यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं यह अंधेरे से भरा जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सबको आजाद करवाना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। कहते हैं उसने अपनी पापों की नगरी वहीं पर बसाकर रखी है। ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वह कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार अर्जुन बगैर देरी किए हुए तारा को लेकर उस पुराने खंडहर की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों को एक पहाड़ी पर बना हुआ एक टूटा और पुराना खंडहर नजर आने लगा। क्या हमें उसके लिए अंदर जाना चाहिए? अगर हमें रहस्यों की परतों की गहराई में उतरना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें खंडहर के अंदर जाना ही होगा।
क्या उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया जा सकता है? तारा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर में वो दोनों उस टूटे हुए खंडहर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। राजकुमार और तारा ने जैसे ही उस द्वार के अंदर प्रवेश किया, अचानक दोनों ने स्वयं को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस काल कोठरी के अंदर एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक सब जानता है। राजकुमार तांत्रिक को ललकारते हुए बोला, मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुमने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर सारे बंद इंसानों को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल आएगा। बोलो, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कुल कितने तारे हैं? तांत्रिक का सवाल सुनकर राजकुमार बुरी तरह से चौंक पड़ा और तांत्रिक की ओर बहुत गौर से देखने लगा। अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तभी राजकुमार की पत्नी वहां से गायब हो गई। तारा, मेरी पत्नी कहाँ है? वही, उसी गुफा के अंदर तुम्हारी पत्नी भी आम कैदियों की तरह ही बंद हो गई। राजकुमार अर्जुन, ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये मेरा राज्य है और यहाँ पर मेरा आदेश चलता है। अरे तुम तो सवाल का जवाब दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमार ने स्वयं को खंडहर की छत पर मौजूद पाया, जहां तांत्रिक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या लगता है कि तांत्रिक को हरा पाना इतना आसान होगा? क्या तुमने देखा नहीं? तुम्हारी पत्नी को बैठे बैठे मैंने गायब कर दिया और तुम्हारे पलक झपकने पहले ही मैं तुम्हें इस खंडहर की छत पर ले आया। जानते हो मैं तुम्हें यहां पर क्यों लाया हूं? तुम्हें यहां से धक्का देकर तुम्हारे प्राण लेने के लिए, समझे? तभी राजकुमार मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक से बोला, तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? बोलो। राजकुमार की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से चौंक पड़ा। मेरे सिर्फ इतना ही कहने से तुम चौंक पड़े? तुम तो बड़े तांत्रिक हो ना, तो बताओ, क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो फिर इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बोलो। तांत्रिक बुरी तरह से आवेश में आ गया और बोला, तांत्रिक सब जानता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तुमने कुछ देर पहले मुझसे सवाल पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे सर पर कितने बाल हैं, बताओ। तांत्रिक राजकुमार के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था मानो कि वो राजकुमार के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला हो। अचानक राजकुमार ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक के ऊपर वार कर दिया। वार करते ही वह तांत्रिक एक काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गया। तभी राजकुमार ने देखा उस खंडहर के ऊपर आकाश में सूरज उगाया और वो अंधेरे से भरा जंगल देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल राजकुमार ने स्वयं को उस बरगद के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया, जहां पर तारा और वह सारे लोग मौजूद थे जो कि उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वो उल्लू उड़ते हुए राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरी जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंच जाओगे। एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वो कहाँ गया? और वही दूसरी बात, तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वो सब उस अंधेरे जंगल में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ के लिए वो लोग पत्थर के बन जाते थे, लेकिन उनकी आत्मा उस अंधेरी जंगल की गुफा में कैद कर दी जाती थी। तुम्हें जो उस सुंदर तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी, वह औरत मेरी माँ थी। राजकुमार अर्जुन उसकी बात सुनकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर मुझे उल्लू बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से यही सवाल पूछती थी। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का विपरीत उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत होगी, और वह तुम थे। इतना बोल के वह सुंदर स्त्री गायब हो गई और सौम्यपुर राज्य में सब सही हो गया। चंद्रपुरा राज्य में एक गांव था जहां एक बूढ़ी औरत धनवंती अपने दिन बिता रही थी। उसके साथ उसकी बेटी गीता और बहू मालिनी रहते थे। धनवंती का बेटा काफी पहले मर चुका था और अब घर का सारा काम गीता और धनवंती के कंधों पर था।
दिन भर गीता जंगल से लकड़ियाँ लाती और धनवंती घर के बाकी काम करती, लेकिन मालिनी जो घर में एकमात्र बहू थी आराम करती रहती थी और अपनी जिम्मेदारी से बचती थी। एक दिन गीता की तबीयत बिगड़ गई और वह काम करने नहीं जा पाई। बुखार के कारण वह पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। इस पर मालिनी ने दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर बारिश हो रही थी। गीता जो बहुत दर्द में थी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं आज जंगल नहीं जा पाई लकड़ियाँ लाने। इस वजह से भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन भाभी को क्या, उन्हें हमारी जरा सी भी चिंता नहीं है। बिल्कुल बेटा, तुझे इतनी तेज बुखार है और बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बुखार से तपती बच्ची को छांव भी नहीं दे सकती। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो माँ, आज अगर भैया होते तो भाभी को ये सब करने ही नहीं देते। पर माँ, जब भाभी हमसे इतनी नफरत करती हैं, तो फिर हम उनके साथ क्यों रह रहे हैं? चलो ना कहीं और चलते हैं। तुम तो वैसे भी सारा घर संभालती हो, मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। एक छत की बात है ना माँ, वो भी एक दिन हम खुद बना ही लेंगे। कम से कम रोज रोज भाभी की कड़वी बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। बिल्कुल बेटा, हम कहीं और जा सकते हैं, लेकिन तेरी भाभी का क्या होगा? हमारे बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेली रह जाएगी और तुम्हें तो मालूम है वह काफी गुस्से वाली है। गीता और धनवंती के दिलों में कई सवाल थे। इस स्थिति में वे चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जमींदार के घर में आभा नाम की एक औरत अपने पति सुरेश के साथ बैठी रो रही थी। आज पूरे 1 साल हो गए थे उसकी सास को इस दुनिया से गए हुए। कभी कभी सोचती हूँ वो दिन भी कितना अच्छा था जब हम पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते थे। मम्मी जी के जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे सर से साया ही उठ गया हो। ऐसे परेशान मत हो भाग्यवान, वो जहां भी होंगी खुश होंगी, और ऊपर से तुझे ऐसे रोते हुए देखेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ को नहीं, तूने तेरी माँ को खोया है। ये तो समझने की बात है जी, सास भी तो माँ से कम नहीं होती। सुरेश ने सहमति में सिर हिलाया, फिर एक पल ठहर कर बोला, उधर धनवंती की बेटी है जो पूरे दिन जंगलों में लकड़ी बीनती है, आदमियों की तरह मेहनत करती है ताकि घर में कुछ खाने को ला सके। और धनवंती की बहू, वो तो दोनों माँ बेटी का जीना हराम किए हुए हैं। तो जी उनको अपने घर ले आइए ना, हमारे घर में फिर से माँ की आहट होगी, एक छोटी बहन का प्यार मिलेगा। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। कैसी बातें करती हो? परिवार परिवार होता है, और धनवंती की बहू तो ना घर का काम करती है ना बाहर का। भूखी मर जाएगी मगर मेहनत नहीं करेगी, बस ताने मारने और सास ननद पर जुल्म करने में लगी रहती है। और धनवंती सब सह सकती है, लेकिन अपनी बहू को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। उधर जैसे ही बारिश थमी, सुबह हो चुकी थी। मालिनी ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला और गीता से बोली, सुबह हो गई है, अब जल्दी से जंगल जा या किसी के खेतों से सब्जी मांग के ले आ। घर में कुछ ढंग का लेकर घुसना, वरना कल रात की तरह आज भी बाहर ही सोना पड़ेगा। बहू, मेरी गीता पूरी रात बुखार में तड़पती रही, एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी उसे। अब तो उसे घर के अंदर आने दे, थोड़ा आराम करेगी तो शायद बुखार भी उतर जाए। अगर तू कहे तो गीता की जगह मैं ही काम पर चली जाती हूँ। गीता को आराम की जरूरत है, उसे थोड़ा आराम कर लेने दे। मालिनी ने हंसते हुए ताना मारा, हाँ हाँ बुढ़िया, तेरे लिए तो घर में बहुत काम पड़े हैं। चल जाकर बर्तन मांज, थोड़ा खाना भी पका ले, भूख से जान निकली जा रही है मेरी। धनवंती लाख कोशिश करती रही कि मालिनी गीता को कुछ देर आराम करने दे, लेकिन मालिनी ने जरा भी दया नहीं दिखाई और बीमार गीता को काम पर भेज ही दिया। उधर गांव की चौपाल में मुखिया धर्मपाल सभा कर रहे थे। तभी एक अजीब सी बूढ़ी औरत मंजुला सभा में आधम की। मुखिया जी सुन लो, आने वाली पूर्णिमा की 11वीं तिथि को तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और इसकी आहट आज से ही तुम्हारी हवेली में दिखाई देगी। मुखिया यह सुनते ही हक्का बक्का रह गया। उसने सामने देखा एक वृद्धा खड़ी थी जिसकी आंखों में अजीब सी भयावह चमक थी। उसे देखकर मुखिया के भीतर एक अनजानी दहशत दौड़ गई।
बुढ़िया ने मुखिया को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और अपना भयावह संदेश सुनाकर पलटने लगी। मुखिया ने खुद को संभालते हुए रोका और पूछा, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमारे जीवन मरण की भविष्यवाणी कर रही हो? हम तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैंने अपनी तंत्र साधना से देख लिया है, तुम पर एक भारी विपत्ति टूटने वाली है। कौन सी विपत्ति? यह तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जान लो कि आज से ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। यह कहकर वह जाने लगी। मुखिया फिर उसके पास पहुंचा और कठोर स्वर में बोला, अगर तू तंत्र मंत्र की जानकार है तो सुन ले, हमें तेरी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं। अगर ज्यादा उकसाया तो गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम मेरा अपमान कर रहे हो मुखिया धर्मपाल, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा काम सच बताना था, विश्वास करना या न करना अब तेरी किस्मत पर है। पर याद रख, जिस घमंड से तू मुझे भगा रहा है वही घमंड तुझे सबसे बड़ा दुख देगा। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। जा कहीं और जाकर अपने तंत्र मंत्र की कहानियां सुना। मुखिया ने अपने सेवकों को इशारा किया, इस पागल बुढ़िया को यहाँ से निकालो। सेवक उसकी ओर बढ़े ही थे कि मंजुला एक अजीब सी रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोली, याद रखना मुखिया, आज की रात तेरा सुख चैन छिन जाएगा। जिसे तू सबसे अधिक प्यार करता है वही तुझसे दूर हो जाएगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से। तभी उसकी पत्नी कलावती बीच में आ गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जी? अगर कहीं इसकी बातें सच हो गईं तो? तुम भी इसकी बातों में आ गई? हाँ, आ गई। क्या करूं? कम से कम वो बुढ़िया झूठी नहीं, सच बोलती सी लगती है। मगर तुम तो अपने घमंड में इतने अंधे हो गए हो कि सच सामने होते हुए भी देख नहीं पा रहे। याद रखना, अगर कोई अनहोनी हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होंगे। बस करो, एक बुढ़िया की बातों में आकर कांप रहे हो। याद रखो, गांव का मुखिया मैं हूं और जब तक मैं हूं किसी भी तंत्र मंत्र, झूठे श्राप या अनहोनी से डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए, पर उनके मनों में मंजुला की भविष्यवाणी गूंजती रही। मुखिया धर्मपाल सो रहा था और कलावती आंखों में चिंता लिए बैठी थी। तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। कलावती उठकर खिड़की बंद करने गई। तभी उसे आंगन में किसी साए का आभास हुआ। कौन है वहाँ? कलावती ने घबराकर पुकारा, पर जवाब में बस हवा की सिसकियां सुनाई दी। डर के मारे उसने तुरंत पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर बैठ गई। तभी अचानक यशपाल के कमरे से चीखने की आवाज आई, बचाओ माँ, पिताजी, कोई मुझे बचाओ। धर्मपाल और कलावती दौड़कर यशपाल के कमरे में पहुँचे। यशपाल का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, आंखें लाल हो चुकी थीं। बेटा, क्या हुआ तुझे? वो छाया, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे मार डालेगी। अचानक कमरे में जलता दीपक बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यशपाल की चीखें गूंजने लगी, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। पर कुछ ही क्षणों में यशपाल की सांसें थम गई। धर्मपाल उसे झंझोड़ता रहा, पुकारता रहा, नहीं, मेरा बेटा। यशपाल, आंखें खोलो बेटा, उठो। मुखिया घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू पछतावे में बह रहे थे। बुढ़िया सही कहती थी, मैंने उसका अपमान किया था और यह उसी की सजा है। कलावती फूट फूट कर रो रही थी। घर पर सन्नाटा छा गया था। बुढ़िया मंजुला की कही हुई बातें अब हकीकत बन चुकी थीं, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रघु, इस बार हमारी फसल अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत पैसा लगाया है। मुखिया जी, कल रात अजीब हादसा हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई। कोई काली आंधी आई थी। मुखिया भागते हुए खेतों की ओर गया। वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत उजड़ चुका था। यह जरूर किसी की साजिश है। पर मुखिया जी, लोगों ने एक काली छाया देखी थी। कहते हैं यह मंजुला बुढ़िया का श्राप है। चुप रहो, मैं इन बकवास बातों पर विश्वास नहीं करता। फसल की बर्बादी के बाद मुखिया ने व्यापार पर ध्यान देना चाहा, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। मुखिया जी, आपने जो सामान बेचा वो खराब निकला, हमें भारी नुकसान हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने माल की खुद जांच करवाई थी। लोग कहते हैं आपके ऊपर श्राप है। अब हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारी गुस्से में वहाँ से चला गया। धीरे धीरे गांव में भी बातें फैलने लगी।
कि मुखिया के घर पर मंजुला बुढ़िया का श्राप है। एक बार फिर चौपाल में बैठक हुई। मुखिया जी अब इस पद के योग्य नहीं रहे। उनका बेटा मारा गया, फसल नष्ट हुई, व्यापार खत्म हो गया। मुखिया पर उस बुढ़िया का श्राप लगा है, इसलिए गांव की भलाई इसी में है कि मुखिया जी अपना पद छोड़ दें। सब ने सहमति जताई। मुखिया अवाक रह गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुखिया ने निश्चय किया, अगर सच में इस संकट से छुटकारा पाना है तो मुझे मंजुला के पास ही जाना होगा। मुखिया मंजुला बुढ़िया के पास पहुंचा। तो आखिरकार तू आ ही गया मुखिया। हाँ, मैं आ गया। तुम सही थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, आज उसी की सजा भुगत रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया, मेरा व्यापार खत्म हो गया और अब मेरा पद भी छिन गया। मुझे माफ कर दो मंजुला, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। माफी मुझसे नहीं, अपनी करनी से मांग मुखिया। तूने मेरी चेतावनी का मजाक उड़ाया था, अब तेरी किस्मत ने तुझे जवाब दिया है। मुझे जो कहो करने को कहो, बस मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो और इस श्राप से मुझे मुक्ति दिला दो। अब तुम समझा मुखिया, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुखिया जी, तुम्हारे लिए मुझे सिर्फ एक सूती साड़ी और कुछ पूजा का सामान चाहिए, तभी मैं तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति दे सकती हूँ और तुम्हारे घर का अभिशाप भी खत्म कर सकती हूँ। ठीक है मंजुला, मैं सब कुछ लाऊंगा, बस तुम इस श्राप को समाप्त कर दो और मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो। मुखिया सामान लेने चला गया और मंजुला की मुस्कान में एक कुटिलता थी। वह धीरे धीरे अपने आदमियों से कहने लगी, देखा तुम लोगों ने मेरी चाल कितनी सफल रही। अब पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। बिल्कुल मंजुला, अब मुखिया भी तुम्हारे कहने पर चलेगा। उसे डर है कि कहीं उसकी परछाई भी उससे न भाग जाए। अब पूरा गांव तुम्हारे हाथों में है। मंजुला और उसके लोग हंसते हुए बात कर ही रहे थे, तभी मुखिया सामान लेकर वहां पहुंचा। मंजुला ने नकली दयालुता के साथ उसे देखा और कहा, मुखिया जी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। मेरी पूजा से सब ठीक हो जाएगा। मुखिया पूजा की सामग्री रखता है और मंजुला पूजा शुरू करती है। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए आंखें बंद कर लेती है, जबकि असल में उसका ध्यान पूजा में नहीं था। वह बस दिखावा कर रही थी। कुछ देर बाद मंजुला ने आंखें खोलकर संतोष भरे स्वर में कहा, पूजा पूरी हो गई मुखिया जी, आपकी प्रार्थना पूरी हुई है। अब आपके बेटे की आत्मा शांति से सो सकेगी। मंजुला, तुमने मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुखिया ने मंजुला को धन दिया और मंजुला अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब उसके पास दौलत भी थी और वह पूरे गांव में डर का माहौल बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही थी। अगले दिन मंजुला ने अपने आदमियों से कहा, अब अगला शिकार धनवंती की बहू मालिनी है, जो एक नंबर की आलसी और कामचोर बहू है। एक बार वह मेरी बातों में आ गई तो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाऊंगी। बिटिया कैसी हो? तुम तो बड़ी थकी थकी सी लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? ठीक हूँ, बस काम की थकान है। ये तो होना ही था बिटिया, इतना घर का काम, ऊपर से अकेली जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? मेरी तंत्र मंत्र की सिद्धियों से कई लोगों के जीवन बदल चुके हैं। चाहो तो एक पूजा करवा दूं, इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चलने लगेगा। पर माई, ये कैसे संभव है? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र सिखाऊंगी जिससे तुम इस गांव की रानी बन जाओगी। कोई तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगा। तुम आज रात अपने सारे जेवर लेकर मेरे पास आ जाना, तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। ठीक है माई, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मालिनी घर के भीतर चली गई। मंजुला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अब मालिनी भी मेरी मुट्ठी में है, अब यह भी मेरी कठपुतली बनेगी। जल्द ही मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। जब मालिनी अलमारी से जेवर निकाल रही थी, गीता वहां आ गई। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने गहने क्यों निकाल रही हैं? क्या आज कुछ खास है? कुछ नहीं गीता, बस एक पूजा करवानी है। पूजा? वो भी मंजुला के कहने पर? उसने कहा है मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। भाभी, वो औरत मुझे सही नहीं लगती है। आप उस पर भरोसा मत कीजिए, वो आपको धोखा दे सकती है। तुम नहीं समझोगी गीता,
मैं अब वही करूंगी जो मुझे ठीक लगे। जो मेरा है वो अब मंजुला का होगा। गीता स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि मंजुला ने मालिनी को अपने जाल में फंसा लिया है। वह रोती हुई धनवंती के पास भागी। धनवंती सब जानकर अंदर तक हिल गई। अब और नहीं, मैं अपनी बहू को मंजुला के चंगुल से आजाद करवा के ही दम लूंगी। अब मंजुला की सच्चाई सबको बताकर रहूंगी। धनवंती सीधा मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, अब सहा नहीं जाता। मंजुला ने मेरी बहू को अपने जाल में फंसा लिया है। ये क्या कह रही हो धनवंती? मंजुला तंत्र मंत्र सिद्धियों की ज्ञानी है, वो क्यों तुम्हारी बहू को फंसाएगी? मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसे तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं। वो सिर्फ डर दिखाकर लोगों को लूटती है। अब मेरी बहू मालिनी उसके निशाने पर है। मुखिया गंभीर हो गया। अगर तुम सच कह रही हो तो हम उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। आज चौपाल में फैसला होगा। चौपाल में गांव इकट्ठा हुआ। मंजुला भी वहां पहुंची। मंजुला, तेरा सच सबके सामने आ चुका है। तूने हमारे घर उजाड़े, बहुओं को बहकाया और अपना राज चलाने के लिए मेरे बेटे तक को मरवा दिया। बोल, क्यों किया ये सब? हाँ, मैंने किया है। मुझे मजा आता है लोगों की खुशियां छीनने में। अब तेरा खेल खत्म मंजुला। तेरे झूठ और अंधविश्वास की दीवार गिर चुकी है और अब तुझे इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैंने जो किया अपनी मजबूरी में किया। तेरी मजबूरी ने हमारे घर परिवार को तोड़ दिया मंजुला। तुम्हें इस गांव से निष्कासित किया जाता है। तू अब कभी गांव में कदम नहीं रखेगी। मंजुला ने स्वीकार किया कि उसने सब कुछ किया था और उसका खेल अब खत्म हो चुका था। गांव वाले मंजुला को सजा देने का फैसला करते हैं और उसे गांव से निकाल देते हैं। मंजुला हार मानकर गांव छोड़ देती है और सच्चाई की जीत होती है।